आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अरविंद केजरीवाल के वकील क्या बोले, जो कोर्ट ने कहा जमानत के लिए अर्जी दाखिल करनी है। जेडीयू में क्यों बढ़ गया संजय झा का कद, नीतीश के करीबी अशोक चौधरी ने बताई वजह। राधा के पति कौन वाले विवाद पर प्रदीप मिश्रा ने बरसाना में दंडवत होकर मांगी माफी। बारिश से बढ़ा नदी का पानी, रात होने के चलते जवानों को नहीं चला पता। दिल्ली में आज भी भारी बारिश, आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में मॉडरेट बनाम हार्डलाइनर, शुरुआती नतीजों में कट्टरपंथी जलीली ने बढ़ाई बढ़त। लाल सागर में हूती विद्रोहियों के जहाज पर हमला, दागे 5 मिसाइल। महंगा हुआ सोना चांदी की घटी चमक, जाने सराफा बाजार का हाल। जियो, एयरटेल और अब वोडाफोन आइडिया ने बढ़ाई कीमत, क्यों महंगे हो रहे हैं टैरिफ प्लान। और कल की 2898 एडी में कमल हसन को मिला कम स्क्रीन टाइम, एक्टर ने तोड़ी चुप्पी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 3 दिन की सीबीआई की कस्टडी शनिवार 29 जून 2024 को खत्म हो गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी, सांसद संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती समेत कई विधायक कोर्ट में मौजूद थे। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि ना तो आरोपी और ना ही कोर्ट जांच अधिकारी से केस डायरी मांग सकता है, कोर्ट सिर्फ केस डायरी देख सकता है। ये कई पुराने फैसलों में कहा जा चुका है। सीबीआई ने कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की। सीएम केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में कहा, हम ज्यूडिशियल कस्टडी की मांग के खिलाफ भी अर्जी दाखिल करना चाहते हैं, हमें थोड़ा वक्त दीजिए। दिल्ली में आयोजित जनता दल यूनाइटेड की 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू ने राज्यसभा सदस्य संजय झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उन्हें बीजेपी नेताओं और नेतृत्व के साथ अच्छे समीकरण के लिए जाना जाता है। संजय झा के पार्टी राज्यसभा सांसद भी हैं। उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले को लेकर पार्टी सूत्रों ने कहा कि संजय झा भाजपा से अच्छी डील हासिल करने और दोनों पार्टियों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। मध्य प्रदेश के कथावाचक प्रदीप मिश्रा राधा रानी मंदिर बरसाना पहुंचकर राधा रानी के सामने माफी मांगी है। प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी पर विवादित बयान दिया था। बयान के बाद ब्रज के संत और ब्रजवासियों में गुस्सा था। साधु संतों और गोस्वामी ने पंचायत कर मांग की थी कि प्रदीप मिश्रा राधा रानी मंदिर आकर नाक रगड़ कर माफी मांगे। मथुरा के प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा राधा रानी पर अमर्यादित टिप्पणी किए जाने का मामला तूल पकड़े जाने के बाद आज कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने बरसाना राधा रानी के दरबार में पहुंचकर क्षमा मांगी। प्रदीप मिश्रा के बयान से ब्रिज के साधु संत और ब्रजवासियों में काफी आक्रोश व्याप्त था। लद्दाख में हुए एक दर्दनाक हादसे में एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए। ये हादसा दौलत बेग ओल्टी के न्यूमा चुलूस इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पास शयोक नदी का जलस्तर बढ़ने से हुआ। इस हादसे में शहीद हुए सभी जवानों के शवों को बरामद कर लिया गया है। ये हादसा 28 जून की रात करीब 1 बजे हुआ। इस हादसे की वजह भी अब सामने आ गई है। जानकारी के अनुसार सेना जवान मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद देर रात T-72 टैंक से लौट रहे थे। सासेर ब्रांगसा में जवान टैंक से सयोग नदी पार कर रहे थे। बारिश की वजह से पानी का लेवल अचानक बढ़ गया। रात होने के कारण जवानों को इसका पता नहीं चल पाया, जिससे वो हादसे का शिकार हो गए। बता दें कि T-72 टैंक में 3 लोगों की बैठने की क्षमता होती है। इस टैंक पर कमांडर, एक गनर और एक ड्राइवर होता है, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान इस टैंक में 5 जवान सवार थे।
राजधानी दिल्ली में मानसून पहुंचने के साथ ही बारिश के 88 वर्षों का रिकॉर्ड टूटने के एक दिन बाद शनिवार सुबह और दोपहर बाद भी कई इलाकों में बारिश हुई। रोहिणी, बुराड़ी, द्वारका, उत्तम नगर समेत पश्चिमी दिल्ली के कई इलाकों में सुबह बारिश हुई। वहीं दोपहर बाद पश्चिम दिल्ली और साउथ दिल्ली में कई जगहों पर बारिश हुई। लगातार दूसरे दिन दिल्ली में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग की ओर से पहले ही तेज बारिश का अनुमान लगाया गया था। दिल्ली एनसीआर में कल भी तेज बारिश की संभावना है। आईएमडी ने बताया कि दिल्ली में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अगले 2 दिन भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी ने अगले 4 दिन भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ईरान के राष्ट्रपति चुनाव के शुरुआती नतीजों में कट्टरपंथी सईद जलीली आगे चल रहे हैं, जबकि सुधारवादी मसूद पेजेश्कियन दूसरे नंबर पर है। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए शुक्रवार को वोट डाले गए थे। जलीली को 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से अधिक वोट मिले, जबकि पेजेश्कियन को 4.2 मिलियन यानी 42 लाख वोट मिले। एक अन्य उम्मीदवार संसद के कट्टरपंथी स्पीकर मोहम्मद बाघेर कलीमबाफ को लगभग 1.38 मिलियन वोट मिले हैं। शिया धर्मगुरु मुस्तफा पूर्व मोहम्मदी को 80,000 से अधिक वोट मिले हैं। चुनाव से पहले आए विभिन्न सर्वेक्षणों में कहा जा रहा था कि मुकाबला 2 कट्टरपंथियों और 1 सुधारवादी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला बन सकता है। दावेदारों में 2 दावेदार कट्टरपंथी है, जिसमें पूर्व मुख्य परमाणु वार्ताकार शहीद जलीली, मजलिस के अध्यक्ष और तेहरान के पूर्व मेयर मोहम्मद बाकर कलीबाफ शामिल है, जबकि कार्डियक सर्जन मसूद पेजेश्कियन है, जिसको सुधारवादी माना जाता है। यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर से गुजर रहे एक पोत पर शुक्रवार को मिसाइल हमले किए। ब्रिटेन की सेना के समुद्री व्यापार संचालन केंद्र ने यह जानकारी दी। हुती विद्रोही इस अहम समुद्री मार्ग पर पोतों को कई बार निशाना बना चुके हैं। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेंड ऑपरेशन केंद्र ने बताया कि यमन में विद्रोहियों के कब्जे वाले बंदरगाह शहर होदेदा के तट से गुजर रहे पोत के पास 5 मिसाइल गिरी। यूकेटीएमओ ने बताया कि इन हमलों में पोत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हुती सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल आहिया सारी ने शुक्रवार रात दावा किया था कि हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में पोतों पर 2 हमले किए हैं, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यूकेटीएमओ ने किस पोत पर हुए हमले की जानकारी दी है। विद्रोहियों ने मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए अब तक 60 से अधिक पोत को निशाना बनाया है और इन हमलों में 4 नाविक मारे गए हैं। हुती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व में जनवरी से कई हवाई हमले किए गए हैं। भारतीय सराफा बाजार में सोने की साप्ताहिक कीमतों में तेजी आई है, वहीं चांदी महंगी हुई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA की वेबसाइट के मुताबिक बिजनेस वीक की शुरुआत 24 जून को 24 कैरेट सोने का रेट 71,615 था, जो बीते कारोबारी दिन यानी 28 जून तक बढ़कर 71,835 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 88,671 से बढ़कर 88,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। उल्लेखनीय ये है कि IBJA की ओर से जारी कीमतों से अलग अलग शुद्धता के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है। यह सभी दाम टैक्स और मेकिंग चार्जेस के पहले के हैं। रिलायंस, जियो और एयरटेल के बाद अब वोडाफोन इंडिया ने अपने टैरिफ प्लान्स में बढ़ोतरी कर दी है। वोडाफोन इंडिया की ओर से बढ़ाई गई ये कीमतें 4 जुलाई से लागू हो जाएंगी। वोडाफोन आइडिया का बेसिक प्लान 179 रुपए का है, जिसकी कीमत 199 रुपए हो जाएगी। इसी तरह कंपनी ने अपने टैरिफ प्लान की कीमत में करीब 20% तक की बढ़ोतरी की है। पहले जियो ने अपने रिचार्ज प्लान को लेकर आधिकारिक घोषणा की, फिर जियो के बाद एयरटेल ने टैरिफ प्लान्स की कीमतों में बढ़ोतरी की बात कही। दोनों कंपनियों ने 5G सर्विस लॉन्च के बाद अपने प्लान्स में ये बढ़ोतरी की है। इन दोनों कंपनियों के प्रीपेड प्लान की नई कीमतें 3 जुलाई से लागू होने वाली है। वहीं अब वोडाफोन इंडिया के इस प्लान के बाद यूजर्स को झटका लगा है। प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हसन स्टारर फिल्म कल्कि 2898 AD 27 जून को रिलीज हो चुकी है। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। कल्कि 2898 AD में कमल हसन को विलेन के किरदार में खूब सराहा जा रहा है।
हालांकि फिल्म में कमल हसन को कम स्क्रीन टाइम मिला था। फिल्म रिलीज के बाद एक्टर ने कम स्क्रीन टाइम को लेकर चुप्पी तोड़ी है। एक इंटरव्यू में कमल हसन ने कल्कि 2898 AD में अपने किरदार को लेकर बात कही। कम स्क्रीन टाइम को लेकर उन्होंने कहा, कल्कि 2898 AD में मैंने एक छोटी सी भूमिका निभाई है जो केवल कुछ मिनटों के लिए दिखाई देती है। फिल्म में मेरा असली हिस्सा अभी शुरू हुआ है। मुझे इसके दूसरे पार्ट में और भी बहुत कुछ करना है, इसलिए मैंने एक फैन के रूप में ये फिल्म देखी और मैं सरप्राइज रह गया।